नारायणाय नमः। श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं और सनातन परंपरा में श्राद्ध पक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है। आजकल कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के अनुसार श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिंडदान करना, ये सब बीती बातें हैं। वह तर्क देते हैं कि इन सब से क्या होगा, लेकिन जिनके आप वंशज हैं, जो पूर्वज आपके रहे, आप जिनकी वजह से इस पृथ्वी पे हैं, जिनका डीएनए आनुवांशिकी के रूप में आपके अंदर है, क्या उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य शेष नहीं है? पूरे साल में 365 दिन में मात्र 15 दिन क्या आप उनकी याद में कुछ नहीं कर सकते? इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया अपने सनातन परंपरा के अनुसार श्राद्ध पक्ष को अपने पूर्वजों के निमित्त उनका स्मरण करते हुए, उनके लिए कुछ दान पुण्य करते हुए, और जो शास्त्रों में विधान है, यथा ब्राह्मण भोजन, गाय, कुत्ते, कौवे के लिए कुछ उनका भाग निकालना, उसी रूप में जैसे तर्पण, गया जी में जाके उनका पिंडदान हुआ, तर्पण करना हुआ, कभी एक बार श्राद्ध पक्ष वहाँ जाके करना हुआ, इन सब परंपराओं को आप अपने जीवन में अपनाएं और इन्हें करते रहें। इससे किसी और का भला होगा ऐसा नहीं है। इससे आप अपनी, जो आपको मालूम ही नहीं कितनी इस तरह की समस्याएं हैं जिनसे आप मेरे जैसे ज्योतिषियों को आप दिखाते रहते हैं, आप ये मान के ही चलिए कि आपकी कुंडली में कोई पितृदोष अवश्य है। उस प्रकार आप इस कर्तव्य के लिए ज्यादा जागरूक होंगे और मेरा यकीन मानिए बहुत सी समस्याओं से आपका छुटकारा हो जाएगा। अभी यह वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आज ही मेरे पास एक कुंडली आया, जो कि जो साहब है वो पुलिस से रिटायर हुए हैं और उनका जो बेटा है 23 साल का, वो उनसे बड़ी असभ्य भाषा में बात करता है, बिल्कुल कहना नहीं मानता, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है। इवन वो यह कह रहे थे कि ये मेरे किन कर्मों का पाप है। मेरा मानिए इस तरह की जो समस्याएं हैं और ऐसी बहुत सी समस्याएं, कृपया करके आप अपने पूर्वजों के प्रति बड़े, जो आपकी परंपरा का विधान है, उनके अनुसार आप श्राद्ध पक्ष, और इस बार आप बड़े मन से श्राद्ध पक्ष कीजिए, बहुत सी समस्याओं से आपका छुटकारा होगा। आपको कुछ भी ना आता हो तो आप श्राद्ध पक्ष में अपने सीधे हाथ में दुर्वा रखिए या कुशा रख सकते हैं और नारायणाय नमः का वंदन करते हुए उस पर जल डालते जाइए। ये जल आप किसी पात्र में इकट्ठा कर लीजिए और बाद में इसे किसी वटवृक्ष या पीपल में इसको डाल दीजिए। आप इसके अलावा गीता का 7वां अध्याय, गीता का जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में 7वां अध्याय पढ़ता है और उसका जो महात्म्य का वंदन करता है, उसके पितृ अवश्य ही उसे खुश होते हैं और प्रसाद रूप में अपना आशीर्वाद देते हैं। आपने सुना ही होगा कि पुराणों में, खासकर वायु पुराण में यह कथा आती है जो गया नामक असुर से संबंधित है, और उसी के द्वारा जो गया पीठ है उसकी वहाँ पे हमारे यहाँ भारत में स्थापना हुई। तो गया पीठ का जो इतना बड़ा महत्व है, तो इस श्राद्ध पक्ष में आप जो ब्रह्मा जी द्वारा जो सृष्टि क्रम जब बनाया गया था और गया असुर की जब रचना हुई, तो वह जो कथा है, उस कथा को मैं, आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो में उस कथा को बता दूंगी। उस कथा को भी सुनने से इसका बहुत बड़ा पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपसे कुछ भी ना होता हो तो आप कृपया करके पूरे 15 दिन श्राद्ध पक्ष में एक घी का दीपक जलाए रखें। अपने रुद्र देवता, वरुण देवता, आदित्य देवता, इन सब का आप स्मरण करें, अपने पूर्वजों को प्रणाम करते रहें। इससे भी आपके पूर्वज खुश होंगे। एक बात यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगी, हमारे यहाँ वह विधान था कि श्राद्ध पक्ष में हम ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। जो व्यक्ति पूरे 15 दिन अथवा जब भी उनके पूर्वज का श्राद्ध पड़ता हो, जो ब्राह्मण को बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर उनको आदर पूर्वक बहुत जितना भांति भांति का वह खाना बना सकता है, वह भोजन उनको अवश्य कराएं। उन्हें पंचवस्त्र और दक्षिणा देके उन्हें विदा करें और उनका आशीर्वाद जब आपको मिलेगा, जो ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देगा, वह निश्चित ही मान के चलिए आपके पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा। कुछ निमित्त बनाए गए हैं ना, जिस चीज को जिसके निमित्त दिया गया है उसको उसके निमित्त ही रखिए।
ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण भोजन ना करा के हम गरीब को भोजन करा दें। देखिए, इसमें कोई बुरा नहीं होने वाला है, लेकिन जो चीज जिसके निमित्त जिसको मिलनी है तो निमित्त का अधिकार रखिए। यह कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। दया और करुणा बहुत अच्छी बात है, दया से विहीन हृदय क्या, तो दया रखिए। आप गरीब को एक अलग से आप 365 दिन भोजन कराइए, लेकिन कृपया करके श्राद्ध पक्ष में जो आपकी सनातन परंपरा है उसके निमित्त यानी पात्र का ध्यान रखिए और खुद भी सुखी रहिए। बहुत सी समस्याओं से आपका छुटकारा हो जाएगा और आपके पितरों का आपको आशीर्वाद इस श्राद्ध पक्ष में मिले, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार।